आज हम आपके साथ एक ऐसा डायलॉग शेयर करते हैं जो शेयर करने जैसा है। ये है अ डायलॉग बिटवीन बी के नरेश भाई एंड राजयोगी बी के जगदीश चंद्र हसीजा भाई जी। इस फोटो में राजयोगी जगदीश चंद्र हसीजा जी और उनके सामने दरी पर बैठे हैं बी के नरेश भाई। राजयोगी जगदीश चंद्र हसीजा जी वे ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य वरिष्ठ भाई रहे हैं और साकार ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती जी के डायरेक्शन अनुसार सेवा करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। वे ब्रह्मा कुमारीज के प्रमुख वक्ता भी रहे। वर्ष 1977 से लेकर जब वो कमला नगर दिल्ली में थे, तब से बी के नरेश भाई के मधुबन आने वर्ष 1994 तक आपको भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा भाई साहब के अंग संग रह सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। बी के नरेश भाई की भाई साहब के साथ इतनी नज़दीकियां थी कि कोई भी बात उनके मन में चल रही होती थी तो वो भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा भाई साहब के साथ निसंकोच हो शेयर कर लेते थे। समय प्रति समय बी के नरेश भाई जी ने उनसे अनेक बातें पूछी और शेयर की। उनमें से कुछ एक बातें आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। एक बार बी के नरेश भाई जी ने भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा भाई साहब से पूछा, भाई साहब एक आम बी के जो बाबा के बच्चे हैं और बाबा के ज्ञान योग की पढ़ाई करते कुछ सेवा भी करते हैं उनमें, और आप बाबा के चुने हुए एक विशेष बच्चे हैं जो वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रमुख स्पोक्समैन भी हैं। इस जिम्मेवारी को लेकर दोनों आत्माओं में क्या विशेष अंतर है? राजयोगी ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र हसीजा का उत्तर था कि ये मेरा सौभाग्य रहा है जो बाबा ने और बड़ों ने मुझे इस योग्य समझा और मुझे ये सेवा दी। ब्रह्मा कुमारीज के चीफ स्पोक्समैन का दायित्व केवल संस्थान के विचार और दर्शन को शब्दों में व्यक्त करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक गहन समझ, सूझबूझ और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। एक चीफ स्पोक्समैन को न केवल आध्यात्मिक ज्ञान योग में पारंगत होना चाहिए, बल्कि उन्हें यह भी समझना चाहिए कि आज की दुनिया की समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने चीफ स्पोक्समैन की सूझबूझ के कुछ प्रमुख पहलू बताए। नंबर 1, गहन आध्यात्मिक ज्ञान। ब्रह्मा कुमारीज का मुख्य आधार है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, और यह ज्ञान उनकी बातों में स्पष्ट झलकना चाहिए। उन्हें राजयोग, कर्म के सिद्धांत, समय चक्र और जीवन के उद्देश्य पर गहरी समझ होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने बताया कि प्रवक्ता में एक सटीक संवाद कौशल होना अनिवार्य है। एक अच्छा प्रवक्ता वही होता है जो जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझा सके। लोगों की भाषा और मानसिक स्तर को समझते हुए संवाद करे। किसी भी आलोचना का उत्तर शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण से दे। तीसरा, उन्होंने बताया कि समय की मांग को समझना। उन्होंने कहा कि आज का समय चुनौतियों से भरा हुआ है, चाहे वह मानसिक तनाव हो, पारिवारिक समस्याएं हों या सामाजिक मुद्दे। चीफ स्पोक्समैन को यह समझना चाहिए कि किस समय कौन सा संदेश देना आवश्यक है। उदाहरण दिया कि अगर लोग तनाव में हैं, तो शांति और योग की विधि पर उनका ध्यान केंद्रित करना। चौथा, उन्होंने बताया कि समस्याओं के आध्यात्मिक समाधान के बारे में उनकी सोच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि हर समस्या का समाधान आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़े बिना संभव नहीं है। चाहे वह पर्यावरण का संकट हो, रिश्तों की खटास हो या दुनिया में बढ़ती हिंसा, हर समस्या का समाधान आध्यात्मिक जागरूकता से ही संभव है। पांचवा, उन्होंने दूरदर्शिता के बारे में बताया कि एक चीफ स्पोक्समैन को केवल वर्तमान समय की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि भविष्य के बारे में भी दृष्टि रखनी चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि दुनिया किस दिशा में जा रही है और संगम युग के इस विशेष समय में ब्रह्मा कुमारीज की क्या भूमिका है।
छठा, उन्होंने बताया कि शांति और नम्रता के बारे में कि उनकी वाणी और व्यक्तित्व में शांति, नम्रता और प्रेम झलकना चाहिए। उनका हर शब्द लोगों को प्रेरणा और समाधान प्रदान करे। सातवां, उन्होंने बताया एक सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में कि चाहे स्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो, एक चीफ स्पोक्समैन को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और दूसरों में भी यही भावना पैदा करनी चाहिए। आठवां, उन्होंने बताया कि उसका वैश्विक दृष्टिकोण होना भी जरूरी है कि यह विद्यालय केवल शिवबाबा द्वारा रचित यज्ञ नहीं, बल्कि ब्रह्मा कुमारीज एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसलिए प्रवक्ता को अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और लोगों के नजरिए को समझकर उनके साथ संवाद करना आना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस भूमिका में सूझबूझ ही आधार है कि परमात्मा शिव से योग और उनकी शक्तियों का अनुभव करें। यह शक्ति ही चीफ स्पोक्समैन को एक श्रेष्ठ, संतुलित और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला बनाती है। शिव बाबा की शिक्षाओं को सरल, सारगर्भित और प्रभावशाली और पारदर्शिता से प्रस्तुत करना ही ब्रह्मा कुमारीज के चीफ स्पोक्समैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।